श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 मार्च को राधा सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको आंकड़े के फूल लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा। आप जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करोगे वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ पाएँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आंकड़े का फूल। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय के दो फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो ये होगा जो इच्छा पूर्ति मैंने लिखा है उसके लिए, और दूसरा फायदा होगा कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है, दवा उसको काम नहीं करती है, डॉक्टर के पास हमेशा जाना होता है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि जो आंकड़े के फूल होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं और ये दोनों फूलों के दो नियम हैं। ठीक है, दो काम है, दो नियम है। एक फूल आपका होता है आंकड़े का कुछ इस तरीके से, हल्का सा पर्पल टाइप का उसमें कलर होता है, मानते हो, देखा आप लोगों ने? तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है एकदम वाइट कलर का, बिल्कुल सफ़ेद कलर का। सफ़ेद कलर के धतूरे का उपाय दूसरा होता है और इस कलर वाले धतूरे का उपाय दूसरा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाले धतूरे की बात करते हैं। इसी तरीके से आपको एक धतूरे का फूल लेना। इस धतूरे के फूल को साथ में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो आंकड़े का फूल है ये मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। किसके लिए? इच्छा पूर्ति के लिए। समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके पास में आंकड़े का फूल है वो आपको समर्पित कर देना होगा अपनी इच्छा कहते हुए महादेव के शिवलिंग पे, जो जलाधारी होती है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पे। ठीक है, समर्पित कर दिया धतूरे का फूल, अरे सॉरी, आंकड़े का फूल। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपनी कामना कह के समर्पित करना। ये वाले तो आंकड़े के फूल की बात कर ली मनोकामना के लिए। अब जो मैंने आपको सफ़ेद फूल दिखाया था, अब ये करेंगे बीमारी को दूर करने के लिए। स्क्रीन पे फिर से आपको सफ़ेद आंकड़े का फूल दिख रहा है, इसको लेना। साथ ही साथ फिर वही काम करेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल आपका अपने घर से होना चाहिए। फिर से पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर आंकड़े के फूल को चढ़ाने का तरीका चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो इंसान आपके घर में बीमार है, परेशान है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के सबसे पहले सफ़ेद धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे और फिर यहाँ से चढ़ा करके उसी धतूरे के उसी आंकड़े के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। आप जिस इच्छा से, जिस बीमारी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो सारी समस्याएं आपकी दूर जरूर होंगी। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि जब भी आप अपने हाथों से आंकड़े का फूल तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद में अपने हाथों को अच्छे तरीके से धुल लेंगे, जितना अच्छा आप धुल सकते हो। वरना अगर गलती से भी आंकड़े के फूल का एक भी पोर्शन आपके आंखों में चला गया तो आपके आंखों की रोशनी चली जाएगी। दुनिया का कोई डॉक्टर उस रोशनी को वापस नहीं ला सकता। इसीलिए आंकड़े के फूल को, उनके पत्तों को जब भी हाथ लगाएं, छुएं, अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे तरीके से धुला करिए। ठीक है ना? चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है, बरसों पुरानी आपकी मनोकामना, बरसों पुराने आपके कष्ट हैं, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, फिर भी दूर नहीं हो रही है, तो अब आपको इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा लाल चंदन, तो इसी तरीके से लाल चंदन लेना, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी लेनी होंगी। ठीक है, कितनी बेलपत्र? मात्र एक बेलपत्र लेना, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बेलपत्र के साथ में 21 गेहूं के दाने, क्या लोगे? 21 गेहूं के दाने। अगर गेहूं के दाने मेरे भाई बहन के पास नहीं है तो आप कोई भी अनाज का दाना ले सकते हैं। ठीक है, लेना। फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। घर पे करना है, घर पे करो, मंदिर में करना है, मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन आपको करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे लाल चंदन का लेपन कर दिया। आपकी जो कामना है, बहुत व्रत अर्चना उपाय करके देख लिए, फायदा नहीं हो पा रहा है, तो उस कामना का स्मरण करते हुए जिस जगह पे लाल चंदन का लेपन किया है उसी स्थान पे आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। ठीक है, बेलपत्र हो गया। अब बेलपत्र जैसे ही आपने समर्पित किया, फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। ठीक है, जल चढ़ा दिया, सब कुछ हो गया। आपके पास में अभी 21 गेहूं के दाने हैं या फिर 21 अनाज के दाने हैं, जो भी आपने ले रखा है उसे अपनी कामना कहते हुए, अपनी विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब ये सारे काम आप कर लें तो उसके बाद में महादेव के नीचे चौखट पर बैठ करके महादेव से देखते देखते आपको अपनी कामना, अपनी विशेष, जो भी आपकी इच्छा है वो महादेव से कह देना। आप यकीन मानिए, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, जिस कष्ट को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को करोगे, वो आपके कष्ट हमेशा के लिए खत्म जरूर होंगे। ठीक है, करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है, पूज्य गुरु जी ने अभी हाल ही में जो कथा कुशीनगर में हुई थी उस कथा में बताया था। तो ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, बस ये सोमवार का दिन आ गया है और राधा सोमवार का दिन है, तो आपको याद दिलाना मेरा काम है। ठीक है, देखो क्या करोगे, स्क्रीन पे आपके सामने लाल चंदन दिख रहा है, तो लाभ को लेना होगा इसी तरीके से लाल चंदन, लेकिन पेस्ट इसका बहुत गाढ़ा, मतलब बहुत गाढ़ा करोगे। ठीक है, बहुत हल्का सा लाइट आपको पानी लेना है। देखो मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं आ रही होगी तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो लाल चंदन हो गया। साथ ही साथ आपको लेना होगा 2 शमी के पत्ते। क्या लोगे? 2 शमी के पत्ते लेंगे। फिर आपको एक बेलपत्र लेनी है। अब सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है कि आप अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को कैसे करोगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र की नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ना, उन दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको लाल चंदन ज़्यादा मात्रा में लगाना है, जो मैंने गाढ़ा सा पेस्ट कहा था आपसे बनाने के लिए। ठीक है, ये बना लिया। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, इन्हीं दोनों बिंदियों के ऊपर एक एक शमी का पत्ता भी आपको रख देना है, उसी के ऊपर चिपका देना है। ठीक है, जब चिपकाओगे तो आपकी बेलपत्र सज करके कुछ इस तरीके से आएगी ना। फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। समझने की कोशिश करेंगे जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूं आपको। आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र लिया है उसको आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जिस तरफ आपने लाल चंदन और शमी के पत्ते को चिपकाया है वो नीचे शिवलिंग को टच होना चाहिए। ठीक है, अपनी कामना, अपने विशेष को कह देंगे, अपने जीवन के कष्ट को कह देंगे, और उसके बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करोगे वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही आसान से और आखिरी उपाय की तरफ। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दूं इस उपाय को करने के आपके फायदे क्या होंगे। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश की भावना आपके घर में नहीं होगी। ठीक है ना, आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। चावल के दाने के बाद में आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेलपत्र लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपको लेना होगा लाल चंदन भी। इस बार लाल चंदन का पेस्ट नहीं लेना है, सिर्फ आपको पाउडर लेना है, और तांबे के लोटे में जल को भर करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे तरीका समझिएगा। आपके पास में चावल के दाने हैं। सबसे पहले उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक करके समर्पित कर देंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। चावल के दानों को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन है उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, इसी लाल चंदन के ऊपर बेलपत्र को चिपका देना है। साथ ही साथ जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, मारना पीटना है, क्रोध करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्र को समर्पित करेंगे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो एक लोटा जल आपके पास में है उसको आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। जल बहता हुआ इन्हीं चावल के दानों से होता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद आप अपने घर पे जाएंगे और पूरे जल का छिड़काव, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में, उन सभी रूम्स में एक बार आप
छींट देना, आपकी घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाने की। मुझे उम्मीद है कि आज मैं वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आपको समझा नहीं पाया, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो उसके लिए तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप हमें माफ़ भी ज़रूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।